इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान के क्रम में आज हम नोजल पॉलिपस के बारे में आपको अध्ययन करेंगे। नोजल पॉलिपस क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम नोजल पॉलिपस क्या होता है और फिर ये होने का कारण क्या है और कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर नोजल पॉलिपस को हम ठीक कर सकते हैं। तो नोजल पॉलिपस पढ़ने के पहले हम देखते हैं आपको पॉलिपस क्या होता है ना। तो पॉलिपस देखिए, ये जो है एक प्रकार का टिश्यू का उभार कहिए इसको, है ना, या गांठ भी कह सकते हैं या मस्से भी कह सकते हैं। टिश्यू में एक तरह का आपको म्यूकस मेम्ब्रेन से एक उभार बनता है जो छोटा मटर के दाने या छोटे अंगूर के दाने या जो बीज, हम कोई बीज को छिलका उतार देते हैं तो उसके अंदर जो नॉर्म सॉफ्ट आपको गोलनुमा एक संरचना दिखती है, उस टाइप का आपको पॉलिपस होता है ना। और ये जो है हमारे शरीर के कई आंतरिक अंगों में भी देखने को मिलता है। जैसे नाक के अंदर, नोस्ट्रिल के अंदर अगर ये डेवलप करता है तो नोजल पॉलिपस कहलाता है। उसी प्रकार ये जो है साइनस, है ना, साइनस के अंदर भी डेवलप कर जाते हैं और कभी कभी ईयर कनाल, है ना, हमारे कानों के कैविटी में भी आपको डेवलप करते हैं। और आपको कभी कभी आपको गैस्ट्रिक पार्ट्स, स्टोमक में के फंडिक पार्ट में भी ये डेवलप करते हैं। इसको गैस्ट्रिक पॉलिपस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। उसके अलावा आपको महिलाओं में यूट्रस के आपको सर्विक्स या विजाइनल पार्ट से भी आपको डेवलप होते देखे गए हैं, है ना। रेक्टम, है ना, पॉलिपस, है ना, हमारे मल द्वार में आपको भी ये डेवलप करते हैं। और कभी कभी कोलोन, है ना, बड़ी आंत में भी ये डेवलप होते हैं, है ना। कभी कभी आपको यूट्रस, यूरेथ्रा, है ना, पेशाब की नलिकाओं में भी ये आपको हो सकते हैं। अधिकांश पॉलिपस जो है आपको कैंसरस नहीं होते हैं, है ना। और कभी कभी ये देखा गया है कि जैसे मानते हैं सेल का डिवीज़न अनियमित रूप से जब होता है ना, तो वो तेज़ी से बढ़ना या तेज़ी से डेवलप करना कभी कभी कैंसर का रूप ले लेता है ना। तो इस तरह के पॉलिपस के डेवलपिंग में भी कभी कभी ऐसा पॉलिपस जिसमें आपको सेल का अनियमित विभाजन या तेज़ी से विभाजन हो रहा है और फिर आपको पॉलिपस का बनावट हुआ, पॉलिपस बना, तो कैंसरस हो सकता है। बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलता है ना। अब देखते हैं हम नोजल पॉलिपस के बारे में। नोजल पॉलिपस कहाँ थे, देखिए यहाँ पर हमने आपको फिगर बनाया है। ये आपका नोजल कैविटी है ना। नोजल कैविटी में आपको नोस्ट्रिल में या नोजल कैविटी में या नोस्ट्रिल में देखिए छोटा छोटा एक संरचना बनी हुई है, इसको हम नोजल पॉलिपस कहते हैं, है ना। और हमारे नाक के अंदर ये दोनों नोस्ट्रिल में या किसी एक नोस्ट्रिल में छिद्र में हो सकता है ना। और जो है, और इसका आकार जो है एक छोटी मटर के समान, मटर के बीज के समान, या आपको छीले हुए बीज रहित अंगूर, है ना, अंगूर को छील दीजिए जिसमें बीज नहीं हो, तो ऐसे सॉफ्ट दाबने से आपको सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है, उस तरह का आपको संरचना डेवलप होती है हमारे नोस्ट्रिल में, जिसको मस्सा, नाकों की मस्सा या नकड़ा भी कहिए या नाकों का बवासीर भी कहा जा सकता है इसको, है ना। इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। जिस तरह के बवासीर में सिम्टम देखने को मिलते हैं, इस तरह इसमें भी देखने को मिलते हैं, तो उसको नाकों का बवासीर भी कहा जा सकता है। अब देखिए कारण होने का, क्या कारण है इसका होने का, तो कारण में जैसे क्रोनिक एलर्जी किसी को है या आपको अन्य प्रकार का संक्रमण है, पुराना अस्थमा है किसी को, तो आपको नोजल पॉलिपस आपको डेवलप कर सकता है। साइनस में संक्रमण होने के चलते, है ना, जैसे वायुमंडलीय एलर्जिक है, उसके चलते अगर साइनस में संक्रमण होता है तो धीरे धीरे बार बार अगर संक्रमण की गिरफ्त में आता है तो वहाँ आपको पॉलिपस डेवलप कर सकता है। कभी कभी वंशानुगत भी होता है, हेरिडेटिकल भी होता है ना।
माता पिता से भी हुआ और बच्चों को भी हो जाता है ना। ड्रग एलर्जी के चलते भी आपको पॉलिपस डेवलप कर सकता है ना। कभी कभी आपको एलर्जिक राइनाइटिस है ना, एलर्जिक राइनाइटिस के चलते भी आपको ये साइन आपको पॉलिपस डेवलप होते देखा गया है ना। विटामिन डी की कमी के चलते भी हो सकता है ना। कभी कभी नाकों पर चोट या अंदर में कोई पार्टिकल्स अगर घुस गया या उसमें आपको घर्षण हो गया तो वहाँ भी कभी कभी डेवलप होते देखा गया है। लक्षण क्या क्या आते हैं इसके? नोजल पॉलिपस में होने के बाद में आपको सबसे पहले हमारे नाकों में भारीपन, रूट ऑफ द नोज यानी नोक के जड़ पर भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है ना। और वो नोजल आपको पॉलिपस जो है उनके आंतरिक दीवारों पर जो प्रेशर डालते हैं तो उसके चलते आपको दर्द हो सकता है। और कभी कभी जलन भी होते हैं, नाकें बंद हो जाती हैं कभी कभी और नाकों से म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, कभी कभी उसमें ब्लड की मात्रा भी आ जाती है ना। सांस लेने में दिक्कत होती है ना। सूंघने की क्षमता आपको लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, या किसी तरह का स्वाद का मिलना भी कम होने लगता है ना। नोस्ट्रिल का आपको नोजल पॉलिपस के चलते है ना। नींद में अक्सर आपको खराटे ज़्यादा आने लगती है ना। और कभी कभी सिर में दर्द हो जाना, चेहरे पर दर्द हो जाना है ना। और चेहरे पर भारीपन महसूस होना आपको नोस्ट्रिल के चलते आपको नोजल पॉलिपस के चलते हो सकता है ना। कभी कभी नाकों में सूजन भी हो जाता है, नाक से खून भी आने लगती है ना। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे है ना। तो सबसे पहले एक मिक्सचर देंगे हम आपको जिसमें S1 + C4 + भेनवन इसका 3rd डाइल्यूशन या 5th डाइल्यूशन या आपको 10th डाइल्यूशन भी हम दे सकते हैं जी के साथ में, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। C4 के जगह पर हम कभी कभी C5 का भी प्रयोग कर सकते हैं है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C4 या C5 है ना। C4 मिक्सचर में लिखेंगे पहले S1 + C4 या C5 + भेनवन, ये आपका मिक्सचर होगा 3rd डाइल्यूशन में और जी के साथ। अगर इन केस इस मरीज को अगर बुखार भी आ जाता है इन केस, तो आप इसमें आप F1 को जोड़ेंगे है ना। अगर नोजल डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें आपको म्यूकस आ रहा है, गाढ़ा पीला या हरा म्यूकस आ रहा है, या ब्लड के साथ में अगर म्यूकस आ रहा है, तो वहाँ आप फिर ए ग्रुप की औषधि A2 + आप बी का मात्रा देंगे 10th डाइल्यूशन में है ना। और इसका 10 ड्रॉप्स आपको मिक्सचर में मिला देंगे या अलग से दे देंगे पीने के लिए है ना। इसके अलावा में अगर उस पेशेंट को खांसी की भी शिकायत हो रही है तो पी ग्रुप की औषधियाँ भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त में आपको एक्सटर्नल में आप है ना वाह रूप में आप S5 C5 + G या आप WE का भी कंप्रेस बनाकर आप रूट ऑफ द नोज पर लगाएं, या नोजल ड्रॉप बनाकर या कॉटन पर 2 से 4 बूंद इस मिक्सचर को इस नोजल ड्रॉप को डालिए और नाक के अंदर उसको टच कीजिए, मस्से से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वो आपको गल जाएगा है ना। इंजेक्शन नंबर देखिए,
इंजेक्शन नंबर जो है आप इंजेक्शन नंबर 13 या आपको 21, ये दोनों इंजेक्शन नंबर का सप्ताह में 2 दिन लगाइए, 4 दिन पर लगाइए। आपको देखिए कितना अच्छा आपको रिजल्ट आपको मिलता है। इस आपको डाइल्यूशन को आप हायर डाइल्यूशन में भी आपको 30 में या 200 में या 1000 में, है ना, 1000 में भी आप दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना, नोजल पल्पस में, है ना। अगले दिन हम आप पढ़ेंगे टॉन्सिल के बारे में, टॉन्सिल क्या होता है ना, टॉन्सिल कहाँ होता है, फिर इसमें सूजन कैसे हो जाते हैं और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में। टॉन्सिल अगले आपको वीडियो में टॉन्सिल के बारे में हम अध्ययन करें।